हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की जो आने वाली भर्तियां हैं उसके बारे में। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो भर्तियां आने वाली हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या उसकी योग्यता रहेगी, क्यों, कौन उसके लिए योग्य है, क्या उसका सिलेबस है। ठीक है। तो अभी मैं आपको एक बात बता देती हूँ, योग्यता और सिलेबस के बारे में भी सभी के भिन्न भिन्न मत हैं। सभी अलग अलग अपना मत दे रहे हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब हम उसके लिए योग्यता हम मिनिमम ये मान सकते हैं कि मान लो अभी जो कई बच्चे कह रहे हैं कि कुछ परसेंटेज के बारे में कहा जा रहा है कि बीए में इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, एमए में इतनी परसेंटेज होनी चाहिए। तो मेरा तो यही मानना है, मैं कोई दावा नहीं कर रही हूँ किसी भी प्रकार का। मैं इस वीडियो में केवल अपने विचार, अपने व्यूज़ रख रही हूँ कि क्या हो सकता है। तो इसकी अगर हम योग्यता की बात करें तो आपके पास, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, पूछ रहे थे, तो यूजीसी आपके पास नेट होना चाहिए, एमए आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, एमए होगी तभी आप यूजीसी नेट कर पाएंगे, सीधी सी बात है। उसके बाद आपके पास पीएचडी होने चाहिए। तो मैं ये कह रही थी कि हम अपने एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी है, आप चाहते हैं कि अभी से शुरू कर देते हैं, एडवर्टाइजमेंट आने से पहले ही हम शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत लेंदी होता है और बाद में इतना हम कवर नहीं कर पाते हैं। और जैसा कि आपने देखा पीछे भी एचपीएससी ने हमें पढ़ने के लिए समय बहुत ही कम दिया है। तो मैं ये सोच रही थी कि जो बच्चों को एक बार थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से हम बता देते हैं कि जिनके 55% मार्क्स हैं, एमए में जिनके 55% मार्क्स हैं, वो आराम से अपनी तैयारी कर सकता है, क्योंकि वो एलिजिबिलिटी चाहे कुछ भी रखे। क्योंकि जब हम यूजीसी नेट, अगर जो बच्चे यूजीसी नेट करके फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो यूजीसी नेट का जब हम फॉर्म भरते हैं तब हमारे से परसेंटेज 55% मांगी जाती है। तो वो जिस बच्चे ने नेट क्वालिफाई कर रखा है वो तो हर कंडीशन में पहले से ही एलिजिबल है, वो यहाँ पर भर सकता है। बाद में अगर 10वीं 12वीं बीए एमए की मांगते हैं तो वो भाई मैं कुछ नहीं कह सकती, वो एडवर्टाइजमेंट आने के बाद ही हम देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो बच्चा एमए में 55% ले रहा है उसके पीछे भी इन परीक्षाओं में इतनी तो होगी ही। ठीक है। उसके बाद रही पीएचडी की बात, जो बच्चा पीएचडी करके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहता है उसकी भी अगर एमए में 55% है और उसे लग रहा है कि मेरी बीए में भी 55% है और पीछे भी मेरा अच्छा बैकग्राउंड है उसमें, डॉक्यूमेंट्स में, तो वो अपना तैयारी यहाँ से अभी से शुरू कर सकता है। तो ये तो थी थोड़ी सी इसकी योग्यता की बात। और योग्यता आपको पता ही है कि हरियाणा में इसकी 42 वर्ष तक इसकी एज लिमिट है। फिर उसके बाद जो आपकी ओबीसी बीसी बी में है और जो बीसी ए, बीसी बी, एससी, एसटी, फिर आपको पता है रिजर्वेशन भी चलता है। तो उसके ये तो मिनिमम आपकी है ही है। उसके बाद रिजर्वेशन में है आप, तो उसका लाभ आपको और मिलेगा, यानी कि आप तब तक एलिजिबल है, किसी का 3 साल है, किसी का 5 ईयर्स है। तो आप ये आपकी उसमें रहने वाली है एज लिमिट भी। तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके डिस्कस इसके सिलेबस के ऊपर। अब सिलेबस की बात मैं ये कह रही थी कि बच्चे ये बोलेंगे कि मैम अभी से कैसे पढ़ना शुरू कर सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि यही आएगा। मैं बिल्कुल नहीं कह सकती कि यही आएगा, लेकिन मेरी ये संभावना है, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट क्वालिफाई करके आए हैं, तो जो नेट में हमने पढ़ा है वो तो सीधी सी बात है कि हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में आने वाला है ही। उसके बाद अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, ये क्वेश्चन भी कई बच्चे पूछ रहे थे। तो भाई जो हमारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है वो भी एचपीएससी कंडक्ट करने वाली है। और अभी जो पीजीटी का एग्ज़ाम एचपीएससी ने लिया था उसमें जो उसने पेपर पैटर्न रखा था कि ऑब्जेक्टिव प्लस आपका सब्जेक्टिव प्लस इंटर इंटरव्यू। तो मुझे ये लगता है कि जब वो पीजीटी लेवल पे इतने स्टेप ले रही है, 3 स्टेप में अपना वो एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवा रही है, तो वो एचपीएससी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में भी यही सेम पैटर्न लेने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, सिलेबस की बात ये रही कि जैसे कि पीजीटी के सिलेबस में हिंदी सिलेबस की बात करें, तो पीजीटी में उन्होंने हिंदी साहित्य के साथ-साथ उन्होंने 11वीं 12वीं का और इसके साथ-साथ जो ये
आपका साइकोलॉजी है, सीडीपी है और रीजनिंग है, मैथ है, हरियाणा जीके है, ये सब कुछ भी उन्होंने ऐड ऑन किया था। तो हिंदी साहित्य तो आपका देखो पीजी असिस्टेंट प्रोफेसर की मैं बात कर रही हूँ, तो हिंदी साहित्य तो आपका आने वाला ही है, इसे तो कोई भी टाल नहीं सकता। प्लस में आपका अगर वो सीडीपी डाल देती हैं, हरियाणा जीके देती हैं या और कुछ भी ऐड करते हैं तो वो रह जाएगा। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये चीज़ तो हमें पढ़नी ही पढ़नी है। मेरा आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हिंदी साहित्य तो हमें हर मतलब हर संभावना में नज़र आ रहा है कि हिंदी साहित्य तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। अब आपको पता है कि हिंदी साहित्य जो है हमारा 3-4 भागों में बँटा हुआ है, तो इसे तो कोई नहीं टाल सकता, ये तो आने वाला है। अब अगर हम सिलेबस की बात करें, थोड़ा-सा मैंने पुराना सिलेबस उठाया है अपनी साइट से, एचपीएससी के साइट से, जो एचपीएससी ने पहले सिलेबस डाला था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो उसमें भी अगर हम बात कर लें कि हिंदी साहित्य की, तो ये तो हिंदी साहित्य की अगर बात करें तो ये पहले नंबर पर आता है हिंदी भाषा और उसका विकास। तो ये तो आपको पता है पीजीटी में भी पूछा था, टीजीटी में भी पूछा गया है, तो हो सकता है ये हमारे हमने यूजीसी नेट में भी पढ़ा था, तो ये तो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में आएगा ही आएगा। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि इनमें से कोई टॉपिक छोड़ दिया जाए और कोई आपका ले लिया जाए, एक आध टॉपिक कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके साथ में अगर हम बात करें, इनमें से लगभग टॉपिक जो है हम अपने एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर पढ़ा भी चुके हैं, जो टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में आए थे, और जो बाकी बच गए हैं उनकी वीडियो मैं अभी और डाल दूंगी। दूसरी अगर हम बात करें हिंदी साहित्य का इतिहास की बात करें, तो हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पता है आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब मध्यकाल के अंतर्गत आपको पता है कि हमारा रीतिकाल और हमारा भक्ति काल आ जाता है। भक्ति काल और रीतिकाल आ जाता है। तो आदिकाल भी मैंने लगभग अपने एसवाई हिंदी प्लेटफ़ॉर्म चैनल पर पढ़ा रखा है। भक्ति काल भी करवा रखा है और रीतिकाल अभी हम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं चाहती हूँ कि एसवाई हिंदी प्लेटफ़ॉर्म चैनल पर जो बच्चा हमारे साथ जुड़े, उसको चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, एस्टेट का एग्ज़ाम दे, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का दे, चाहे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे, उसको अन्यत्र कहीं भी भटकना ना पड़े। ऐसी मेरी वो है कोशिश है कि मैं एक ही जगह पर उस बच्चे को सब कुछ सारा सिलेबस यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊँ। तो जो बच्चा हमारे साथ हमारी वीडियो देख रहा है और अपने नोट्स तैयार कर रहा है, साथ ही साथ मैं कहूँगी कि यहाँ से वीडियो देखें और आप अपनी कोई एक बुक ले लें। यहाँ से वीडियो देखने के बाद उस टॉपिक को उस बुक से भी पढ़ें और फिर आप वीडियो में जो आपको दिख रहे हैं कि हाँ, मुझे ये बातें नोट डाउन कर लेनी चाहिए, और उस उनको नोट डाउन कर लें, और उसके बाद जो आप बुक से पढ़ते हैं उसके बाद वहाँ से जो वीडियो में रह गई है उन बातों को आप वहाँ से नोट डाउन कर लें, तो आपके कंप्लीट नोट्स तैयार हो जाएंगे। ये मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रही हूँ, क्योंकि जब मैंने तैयारी की थी तब कोई यूट्यूब नहीं थी और मैंने एक बुक नहीं, दो दो तीन तीन बुक से, लेकिन हाँ, मेन मेरी एक ही बुक थी, उसके मैंने ऐसे परखंजे से बेचारे के उड़ा दिए थे, पेज भी उसके गल गए हैं। ठीक है, तो आप कोई भी एक बुक, जैसे कि अशोक तिवारी की है, प्रतियोगिता साहित्य सीरीज है, कोई भी किसी एक बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो आगे हम बात करते हैं कि जैसे हिंदी साहित्य की बात करें कि जैसे ये आदिकाल है, आदिकाल का अब देखो, आदिकाल में अगर सिलेबस बदलता है तो, और नहीं बदलता है तो भी, ये आदिकाल में क्या ऐड ऑन करेंगे, और हिंदी साहित्य पूछेंगे तो आदिकाल तो आपका पूछा ही पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि एक आध टॉपिक इसमें और ऐड कर दिया जाए, एक आध आपका कट कर दिया जाए, तो इसकी मैं कोई गारंटी नहीं लेती हूँ। लेकिन हाँ, हम अपनी पढ़ाई अभी से संभावना के तौर पर शुरू कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने यूजीसी मतलब नेट क्लियर कर रखा है, उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, वो फटाफट अपनी तैयारी कर ही लेंगे। उसके बाद मध्यकाल है, और थोड़ा सा हिंदी साहित्य की बात करें, फिर उसके बाद आपका रीतिकाल आ जाता है, फिर उसका आपका आधुनिक काल है। यही दिया गया है सिलेबस में, और क्या बदल सकते हैं। हिंदी की गद्य विधाओं की बात करें तो उपन्यास है, आपका निबंध है, जैसे कि कहानी है, नाटक है, निबंध है,
तो ये सब जो है हम अपने एसवाई हिंदी प्लेटफ़ॉर्म चैनल पर पढ़ाएँगे। और उसके बाद काव्य शास्त्र है, तो काव्य शास्त्र में जो देखना चाहता है वो बच्चे, मैंने एक आध करवा भी रखा है अपने यहाँ पर। जैसे कि काव्य के गुण और दोष का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, काव्य शब्द शक्तियाँ पूरी हो चुकी हैं, अलंकार मैं सारे करवा चुकी हूँ। ये सारे जितने भी यहाँ पर दे रखे सारे अलंकार हमने अपने एसवाई हिंदी प्लेटफ़ॉर्म चैनल पर करवा रखे हैं। भरत मुनि का रस सूत्र करवा रखा है, रस निष्पत्ति करवा रखा है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इतना तो टॉपिक हमने यहाँ पर करवा रखा है, और बाकी मैं अभी यहाँ पर पूरा सिलेबस जो है आपको पूरा करवा दूंगी। तो जो बच्चे हम हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं, या टीजीटी पीजीटी एस्टेट की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि पीजीटी जो एस्टेट का पेपर है वो भी इतना आसान नहीं आता है। वो भी जब तक आप डिटेल नहीं पढ़ेंगे आप उसमें मार्क्स नहीं ले सकते। कि किसी ने 10-15 रचनाएं बता दी, 10-5 कवि बता दिए, आपने उनकी कविताएं रचनाएं रट ली, आप कदापि इस तरीके से क्लियर नहीं कर सकते। आपका एस्टेट का जो एग्ज़ाम है इजीली पास हो जाएगा अगर आप 45 प्लस आपके सब्जेक्टिव में लेते हो, 60 में से लेते हो, और मैंने ही इतने ही गेन किए हैं, तब मेरा आराम से हो गया। आपको सच बताती हूँ कि मैंने कभी भी टीजीटी पीजीटी एस्टेट एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की, लेकिन मेरे 4-4 बार दोनों एग्ज़ाम मेरे क्वालिफाई हैं। और मैंने सिर्फ सीधी यूजीसी नेट की तैयारी की थी, उसी के बिहाफ पर मैंने एस्टेट दिया था और इजीली मेरे एस्टेट क्लियर हो गई। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, वो जुड़े रहें आप, क्योंकि अभी नेट का एग्ज़ाम हुआ है, अभी एस्टेट का हुआ है। अगर अगले एग्ज़ाम की हम बात करते हैं तब तक हमारे पास काफ़ी समय है। तो अभी से आप अपने नोट्स तैयार कर दें, शुरू कर दें, और आप अभी से अपने नोट्स बनाने शुरू कर दें। एक एक वीडियो देखें, बुक में पढ़ें, और उसके बाद अपने सेल्फ नोट्स बनाएं। आप इधर उधर से नोट्स ना मांगे। मेरा ये रिकॉर्ड है कि मैंने आज तक कभी किसी के नोट से नहीं पढ़ा, अपनी स्ट्रेटजी बनाई, अपनी बुक से पढ़ा, और अपने खुद के नोट्स मैंने तैयार किए। हाँ, जब मुझे कम नॉलेज थी तो मेरे नोट्स एक एक टॉपिक के ऊपर मेरे नोट्स 1 पेज के होते थे या 2 ही पेज के मुश्किल से होते थे। फिर मैंने थोड़ा-सा और पढ़ा और एक बार नेट का एग्ज़ाम दिया और मुझे पता चला कि नहीं यार, इससे थोड़ा-सा डीप आता है। तो मेरे जो नोट्स के एग्ज़ाम थे, नहीं, जो मेरे नोट्स थे वो 2-2 4-4 पेज के हुए। लेकिन जब मुझे पता चला कि इतना पढ़ने से भी नेट क्वालिफाई नहीं होगा, तो फिर मैंने अपने डीप नोट्स बनाए, सब कुछ लिखा, और फिर इजीली आपका मेरा नेट भी हो गया था। तो ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि उथल-पुथल की बातों में कभी इधर जाके, कभी उधर जाके और अदर-अदर का पढ़ लिया, ऐसे तो नहीं होगा। मैं लास्ट में इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगी कि आप एक चीज़ को पढ़ें, पूरा कंसंट्रेट होकर पढ़ें। अगर आप हिंदी से जुड़े हुए हैं, तो अगर आपको हिंदी का टीचर बनना है, या हिंदी का असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर बनना है, या हिंदी का आपको प्रवक्ता बनना है, या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आप एक टॉपिक को इस तरीके से पढ़ें कि आप चाहे टीजीटी का पेपर दें, चाहे आप पीजीटी का एस्टेट का पेपर दें, चाहे आप नेट का दें, चाहे फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का दें, या फिर अन्य किसी भी स्टेट का दें, तो वो टॉपिक सेम ही रहने वाले हैं, आपके बदलने वाले नहीं हैं। आप इस हिसाब से तैयारी करें तो ये तो आपको कुछ लगेंगे ही नहीं। आप अगर हमारे साथ पढ़ते हैं, जितनी मैं वीडियो डाल रही हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। बस आपसे यही है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, और आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और मैं ये सोचती हूँ कि जो मैं टारगेट लेके चल रही हूँ उसे मैं पूरा कर पाऊँ, तो इसके पीछे आप लोगों का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। कि जो भी हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, रियल में बच्चे पढ़ रहे हैं, वाचिंग आवर्स बढ़ रहे हैं, रियल में बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, तो अगली एक वीडियो नहीं 3-3 वीडियो बनाने का पर डे मन करता है। तो यही था हमारा आज की वीडियो बनाने का। मैं सोची कि थोड़ा-सा मोटिवेशन, क्योंकि मैसेज जब बच्चे पूछते हैं
तो मैसेज में इतना नहीं बताया जाता है। आप कमेंट करके जब पूछते हैं तो कमेंट में इतना ज़्यादा नहीं लिखा जाता है, जो बातें हम यहाँ पर बोलकर बता सकते हैं। और जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैसेज करके पूछ रहे हैं कि मैम टीजीटी, पीजीटी, एस्टेट की तैयारी कैसे करें, वो एक बार चैनल की विजिट ज़रूर करें, वीडियोज़ में जाएँ और एक बार आप स्किप कर के सारी वीडियोज़ को एक बार थंबनेल से ही देख लें। आपको उनमें अपने आप पता चल जाएगा। मैंने रणनीति भी बता रखी है कि किस रणनीति से आप एस्टेट पास कर सकते हैं या मैंने किया था, वो सब मैंने यहाँ पर वीडियो डाल रखी हैं। तो ये संभावित हमारा सिलेबस था। मुझे लगता है कि ये कुछ तो आने वाला ही है। ये है पुराना सिलेबस, मैं नया नहीं बता रही हूँ, नया आएगा एडवर्टाइजमेंट के साथ। लेकिन हाँ, हिंदी साहित्य को हम अभी से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो जो भी एस्पायरेंट हैं, जो हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो बिल्कुल बेझिझक से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है? और अगर कोई कमी आपको नज़र आती है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ कि मैम इस तरीके से पढ़ाएँ, तो मैं आपके उस पर भी विचार ज़रूर करूँगी। तो यही था दोस्तों, धन्यवाद।